किया था मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क एंड नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। ठीक है, आज हम उसके कॉजेस के बारे में बात करेंगे, जैसे क्या क्या कारण हो सकते हैं बिजनेस रिस्क के, बिजनेस में रिस्क होने के कौन कौन से कारण है। तो आइए हम बात करते हैं। फर्स्ट क्या है, नेचुरल कॉजेस। अब नेचुरल से आप समझ रहे हैं, रिलेटेड टू नेचर, जो कि नेचर से पैदा होती है, जो भी कारण दिक्कतें पैदा होती है वो नेचर से। अब आप ये सोचिएगा कि ये ऐसा कौन से कारण है जो कि हमें बिजनेस रिस्क पे इफेक्ट डालेगा। तो आइए हम बताते हैं, जैसे कि हैवी रेन, मैंने एग्जांपल में लिखा है हैवी रेन। अब एकदम से क्या होता है, बारिश तेज आ जाती है, ठीक है, बहुत तेज बारिश का क्या आप रोक दोगे हाथ से? नहीं ना, रोक नहीं सकते हैं। तो हम उस जब बारिश तेज हो रही होगी तो क्या आपके माइंड में क्या आएगा कि आप खुद को बचाओ या शॉपिंग करने जाओ? तो माइंड में हमारे यही आएगा ना कि हम खुद को बचाए, क्यों ना घर में रहें, हम शॉपिंग करने क्यों जाएंगे? तो अब शॉपकीपर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जो दुकानदार मार्केट में खोल के बैठे हुए हैं उनके लिए तो नुकसान है कि हाँ आज तो कोई कस्टमर ही नहीं है हमारे शॉप पे। जो हमने सोचा था इतना प्रॉफिट होगा तो वो तो हुआ ही नहीं, हमने सोचा था इतना आज प्रोडक्ट बिक जाएगा लेकिन हुआ ही नहीं। तो ये सारे कॉजेस किस पे इफेक्ट पड़ते हैं? बिजनेस रिस्क पे। ठीक है, जो हमने सोच लिया है कि इतना होगा लेकिन वो नेचुरल कॉजेस के कारण हमारे बिजनेस पे ये इफेक्ट डाला। ठीक है, तो ये हो गया हैवी रेन। ऐसे बाढ़ आ जाने की वजह से भी होता है कि बाढ़ आ गया हमारे एरिया में, सब कुछ डूब हो गया, तो हम कैसे जाएंगे? खुद को बचाए, घर में रहें। सुखाड़ आने की वजह से होता है कि जैसे किसी का काम ही यही है कि खेती करके ही अपना बिजनेस चलाना, क्या करता है? खेती करता है, चलाता है, लेकिन क्या होता है, सुखाड़ आ गया, उस टाइम उसका अनाज पैदा ही नहीं है, पैदावार खत्म होगी तो वो बिजनेस उसका ठप हो गया। ठीक है, तो ये आगे सारे नेचुरल कॉजेस। अब ह्यूमन कॉजेस क्या होते हैं? ह्यूमन की वजह से क्या क्या रिस्क पैदा होता है बिजनेस में। फर्स्ट मैंने लिखा है डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी क्या, जैसे कि मान लीजिए एक दुकानदार है, ठीक है, उसने अपनी दुकान में एक एम्प्लॉय रखा हुआ है, ठीक है। अब वो एम्प्लॉय को पूरा भरोसा किया कि हाँ ये मेरा काम पूरा ऑनेस्टी के साथ करेगा, मैं छोड़ देता हूँ इसके ऊपर काम, ये सारा कुछ कर लेगा। लेकिन वो बंदा क्या करता है कि अपने मालिक को जाके सारा गलत हिसाब देता है। उसके घर का कोई बंदा आ जाता है उसको तो उसको सामान फ्री में दे देता है। अब ये मालिक के साथ क्या कर रहा है? धोखा कर रहा है, डिसऑनेस्टी हुआ ना। अब ये बिजनेस के लिए क्या हुआ? रिस्क हुआ कि उसने अपना फायदा कमाने के लिए, वो एम्प्लॉय ने अपना फायदा मीन्स कि अपना प्रॉफिट ऐड कर रहा है कि फ्री में दे रहा है, गलत जाके हिसाब दे रहा है और दुकान के लिए नुकसान कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया स्ट्राइक। अब जो वर्कर होते हैं उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या लगाते हैं? स्ट्राइक लगा देते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो वरना मैं 10 दिन पे यही पोजीशन पे ही बैठ जाऊंगा। बैठ जाएंगे 10-10 दिन पे, 7-7 दिन के लिए लगा लेते हैं, बैठ जाते हैं कि स्ट्राइक करके बैठ जाते हैं कि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम स्ट्राइक खत्म ही नहीं करेंगे। तो ये भी क्या है? बिजनेस के लिए रिस्क है। नेक्स्ट लिखा है मैंने वर्किंग केयरलेसली। अब इसमें क्या सोचता है, कोई दुकानदार है, ठीक है, बड़ा बिजनेसमैन है, कपड़े की शॉप का ले लो, वो बिजनेस करता है कोई, ठीक है, बिजनेसमैन, उसने एम्प्लॉय रखे हुए हैं। अब वो एम्प्लॉय क्या करते हैं? बिल्कुल मन लगा के काम नहीं करते हैं, सोचते हैं हमारा खुद का काम थोड़ी है, जितना भी प्रॉफिट ऐड होगा सब कुछ तो ये मालिक के पास जाएगा, हमारे पास क्या आना है? सैलरी तो आनी चाहिए, जितना मर्जी काम कर लो, इसने हमें 20,000 रुपए देना है, 10,000 रुपए देना है, उतना ही देगा, उससे ज्यादा तो देगा नहीं। हम क्यों अपना एक्स्ट्रा मेहनत लगाएं? क्यों हम ज्यादा काम करें? क्यों ना हम बैठे बैठे सारा काम करें? हमारा मन नहीं कर रहा है तो क्यों हम उसके लिए, क्यों किसी और के अंडर में काम करें, किसी और के लिए काम कर रहे हैं? तो क्या होगा? वो मन लगा के काम नहीं करेंगे, केयरलेस होकर काम करेंगे, वो अपना वर्क समझ के नहीं करेंगे, वो सोचेंगे दूसरे का काम कर रहे हैं। तो यहाँ भी क्या हुआ? बिजनेस के लिए रिस्क हुआ। अब नेक्स्ट क्या है? इकोनॉमिक कॉजेस। अब इकोनॉमिक कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? जैसे मैंने लिखा है चेंज इन फैशन। फैशन में चेंज हो जाना, आजकल तो देख ही रहे हो कि कस्टमर के टेस्ट बदल रहे हैं, कपड़ों में भी बदल रहे हैं, मोबाइल्स में भी बदल रहे हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम कस्टमर के चेंजेस हो रहे हैं टेस्ट में। जैसे अभी तो सब कोई 4G यूज कर रहा है मोबाइल, थोड़े दिन बाद 5G आ जाएगा। 4G गया थी, सबने छोड़ दिया 4G, क्या यूज करेगा? 5G यूज करेगा। तो जिसने 4G का दुकान किया हुआ है, सारे मोबाइल 4G रखे हुए हैं, उसका तो गया ना, ठप हो गया बिजनेस। फैशन की वजह, जैसे कि कोई नई मूवी आई,
अब देखा उसमें लोगों ने कि हाँ उसने तो ऐसे कपड़े पहने हुए थे, अब हम भी वैसे ही कपड़े पहनेंगे, हम भी वैसे जाके मार्केट से ले आएंगे। अब आपके पास सारा स्टॉक पुराना है तो हो गया वेस्ट। तो ये क्या हुआ, बिजनेस के लिए रिस्क हो गया। नेक्स्ट ठीक है चेंज इन प्राइस। अब अचानक से किसी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो जाता है तो क्या होता है, कस्टमर को अपना माइंड मेकअप करने में टाइम लगता है। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, कोई आम आदमी है ना, वो अपना खर्चा कैसे चलाता है, वो तय कर रखा है कि हमने 20,000 में पूरे महीने का खर्चा चलाना है, चाहे इसमें इतना राशन है चाहे इसमें इतना राशन है, ठीक है, उसने पूरा अपना लिस्ट तैयार कर रखा है। अब अचानक से प्राइस में चेंज आ जाएगा तो क्या सोचेगा कि हम ये प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। जो महंगी प्रोडक्ट यूज करता था वो सोचता है, मीन्स कि जो लग्जरियस कुछ आइटम यूज करता था वो नहीं खरीदेगा। क्यों, क्योंकि प्राइस में बढ़ गया है। तो अपने जब तक अपने माइंड को मेकअप करेगा तब जाके देगा ना कि हाँ अगर मेरे बजट में ये आइटम आएगा तभी मैं लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। तो ये भी क्या है, बिजनेस के लिए रिस्क है कि जितने उसके पास कस्टमर आते थे अब वो नहीं आएंगे, कम हो जाएंगे। पहले 10 आते थे, अब क्या पता कि 5 ही है, 5 का बजट ना बने उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो ये भी क्या हो सकता है, बिजनेस के लिए रिस्क। नेक्स्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ कंपटीशन। अब कंपटीशन हो जाए तब भी बहुत इफेक्ट पड़ता है बिजनेस में। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। एक एरिया है, ठीक है, हमारे आसपास के एरिया है, उसमें हलवाई का दुकान एक ही है। तो हलवाई वाले अंकल क्या करते हैं, जितना मर्जी, जैसे कि 140 रुपए किलो रसगुल्ला बेच दिया, 180 रुपए किलो मिठाई बेच दिया, जो उनकी मिठाई है, बर्फी है, उन्हें पता है अंकल को कि जितने भी कस्टमर है मेरे पास ही आएंगे, चाहे मैं महंगा दूं चाहे सस्ता दूं, क्योंकि कोई और तो है नहीं कंपटीटर मेरे साथ। वो तो यही सोच के तो करेंगे ना कि मैं ही खुद हूं, जितने भी कस्टमर इस एरिया कस्टमर मेरे पास ही आएंगे। लेकिन क्या होता है, थोड़े दिन बाद एक और अंकल के कंपटीटर आ जाते हैं साथ में, मिठाई का दुकान खोल के। अब तो अंकल की हवा गुल होगी ना। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि जो मैं अब मिठाई 180 रुपए किलो बेचता था, अगर ये दुकानदार 140 रुपए किलो बेचेगा तो मेरे पास कस्टमर क्यों आएंगे, दूसरे वाले के शॉपकीपर के पास जाएंगे। तो ये भी क्या हो, बिजनेस के लिए रिस्क। पहले तो बहुत मजे से अंकल बेच रहे थे कि मेरे पास ही कस्टमर आएगा, अब तो सारे कस्टमर वहां चले जाएंगे। अब उनके मन में डर पैदा हो गया, है ना। तो ये भी क्या हो गया, बिजनेस के लिए रिस्क हो गया। जैसे ही कंपटीटर आया, हवा गुल उनकी। नेक्स्ट देखा मैंने, प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू द कंज्यूमर। जैसे कई लोग क्या करते हैं अपनी पॉलिसी में, बिजनेसमैन क्या करते हैं कि अपनी पॉलिसी में ये मेंटेन करके रखते हैं कि हाँ हमें क्या करना है कि इतना का, जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर ने 500 का प्रोडक्ट लिया है, 500 का कुछ प्रोडक्ट लिया, तो हम उसके पास होम डिलीवरी करने जाएंगे, उसका सामान घर पहुंचाने जाएंगे, ठीक है, उसे बहुत सारी फैसिलिटी देंगे। हाँ 2000 की शॉपिंग पे हम 500 आपको डिस्काउंट दे देंगे। ऐसी ऐसी क्या कर रखी है उन्होंने, पॉलिसी बनाई। तो ये दूसरे कस्टमर के लिए, दूसरे कंपटीटर के लिए क्या हो जाएगा, मार्केट में ये थ्रेट हो जाएगा कि हाँ वो तो इतनी सारी फैसिलिटी निकाला हुआ है, मेरे लिए तो ये दिक्कत है ना। तो इस अंकल ने तो क्या, इस बिजनेसमैन ने तो क्या किया हुआ, एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कंज्यूमर के लिए, ठीक है। तो ये भी दूसरे के बिजनेस के लिए रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट है अदर कॉजेज। अब इन तीनों कॉजेज में जो ऐड नहीं होते थे वो सारा कुछ क्या कहाँ आ गया, अदर कॉजेज में। मीन्स की कुछ मिसलेनियस आइटम्स आए जो कि इसमें ऐड हो गए, कहाँ पे, अदर कॉजेज में, ठीक है। जैसे आ गया मैकेनिकल कॉजेज। अब एक फैक्ट्री है, उसने मशीन रखा हुआ है तो खराब हो गया ही होगा। अब इंसान है तो बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा ना। अब मशीन है तो कभी ना कभी तो खराब होगा ही, ऐसा थोड़ी सालों साल तक ही चलता रहेगा, कभी ना कभी खराब तो होगा ही। लेकिन क्या होता है कि एक थर्मल, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट बिजली बनाती है, ठीक है। अब थर्मल पावर प्लांट बिजली सप्लाई करती है, बिजली बनाकर, लेकिन उसका बॉयलर क्या हो जाता है, फट जाता है। बॉयलर फट गया, अब क्या हुआ कि मशीन हो गई 1 महीना के लिए खराब, बहुत वर्कर को नुकसान हो गया, है ना, उसमें बहुत सारी चीजों का नुकसान हो गया। तब ये क्या हो गया, बिजनेस के लिए रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क हो गया कि वो अचानक से कुछ हो गया तो गया। छोटा छोटा अगर मशीनरी रखा हुआ आपने, अगर डेली अगर उस मशीन खराब होता तो आपके लिए क्या है, वो सर दर्द है।
लेकिन उस डेली मशीनरी को तो एक्सचेंज भी कर सकते, लेकिन अचानक से हो जाए, जैसे कि वो बॉयलर एकदम से फट गया, अब 1 महीना के अंदर ठीक ही नहीं होगा, बड़ा मशीनरी है, टाइम लगेगा उसको सही करने में, वर्कर को भी बहुत नुकसान हुआ। तो ये क्या आ गया, मैकेनिकल कॉजेज। नेक्स्ट क्या हमारे पास, मैनेजरियल कॉजेज। अब मैनेजरियल कॉजेज कौन सी कॉजेज हो जाती हैं बिजनेस के लिए? क्या मैनेजरियल, आपकी गलत डिसीजन लेने के कारण भी ये बिजनेस रिस्क होता है, ठीक है। जैसे कि आपने सोच लिया कि हाँ मेरे पास मैंने इतना प्रोडक्ट लगाया, इतना इन्वेस्ट किया है, अब मुझे तो प्रॉफिट होगा ही होगा। आपने परसेप्शन बना के बैठ गए अपने माइंड में, गलत डिसीजन ले लिया, तो वो भी क्या हो सकता है, बिजनेस के लिए रिस्क हो। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, आजकल क्या चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है, ठीक है। अब कोरोना में कोई ये सोचेगा कि मैं क्यों ना कोई बिजनेस खोल लूं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर लूं, तो उसका दिमाग क्या खराब ही है ना, उस चलेगा बिजनेस नहीं ना। उसने कोई कोचिंग क्लासेस ही खोल ली है, तो क्या बच्चे जाएंगे? आजकल कोरोना में तो सबको घर पे रहना है, तो मीन्स क्या है, उसके गलत डिसीजन की वजह से ये बिजनेस में रिस्क पैदा हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या आगे, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, 4 कॉजेज हैं बिजनेस रिस्क के, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।